हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज वोकैब की सेकंड क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं हमने वोकैब की क्लास स्टार्ट कर दी है। पहली क्लास हमने कल ली थी जो कि यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। आज हमारी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम मतलब कि अगले पहली क्लास में हमने 14 ईडियम्स पढ़ लिए थे। अब हम 15 ईडियम से 29 ईडियम्स को कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। लगभग हमको जो है 1000 ईडियम्स पढ़ने हैं ताकि हम जो है एसएससी के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ, ठीक है। तो हम इस तरह छोटी छोटी क्लास लेकर के आपके अच्छे से ईडियम पढ़ा दूंगा। देखो, एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि आपको पूरे ईडियम एक ही क्लास में पढ़ा दूँ, आपको समझ में ना आएगा। एक काम ये कर सकता हूँ कि आपको छोटे मतलब कि लिमिटेड 10 से 12 ईडियम डेली पढ़ाऊँ जो कि आपको याद भी करवा दूँ, तो ये ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। तो इसलिए मैं आपको इतने कम ईडियम पढ़ाऊँगा लेकिन आपको याद करवा कर ज़रूर जाऊँगा। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले पहली वोकैब की क्लास की वीडियो को ज़रूर देख लेना अगर तुमको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो, क्योंकि जब आप पहली देखेंगे तब आपको दूसरी समझ में आएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ईडियम क्या है अपना, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मतलब क्या होता है कि कुछ गंदी चीज़ को तुम स्मेल कर रहे हो। दाल में कुछ काला है नहीं बोलते। देखो, जो रैट होता है, रैट मतलब क्या होता है, रैट मतलब होता है चूहा। अब स्मेल, अगर चूहा मर जाता है कहीं घर में तो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, बहुत ज़्यादा गंध आता है, ठीक है, बदबू आती है ना। तो तुम जब तुम्हारे घर में सोचो एक चूहा मर गया, तुम स्मेल कर रहे हो कि हाँ कुछ मेरे कमरे में कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत है मेरे कमरे में, कुछ काला है, मतलब कि दाल में कुछ काला है। टू स्मेल अ रैट मतलब कि कुछ काला है, कुछ गंदा है, कुछ तुम डिक्टेट कर रहे हो कि कुछ गंदा चीज़ है मेरे कमरे में, ठीक है। तो इससे तुम याद कर लोगे कि टू स्मेल अ रैट यानी दाल में कुछ काला होना, दाल में कुछ काला है मतलब कि तुम एक रैट है जो मर चुका है, तुम उसको सूंघ रहे हो, मतलब कि वो गंदगी फैला रहा है, मतलब कि कुछ काला है, ठीक है। तो चलो, ब्रेक द आइस। सेकंड कौन सा ईडियम है, सेकंड है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब आइस को तोड़ना, चुप्पी तोड़ना। देखो, चारों पांचों दोस्त साथ में बैठे हैं लेकिन बात नहीं हो रही। सब कोई सामान ले आए हैं, कोई ले आया है पानी ले, मतलब कि कोई बर्फ़ ले आया है, कोई ये खंभा भी ले आया है, सब कोई गिलास ले आया है, ठीक है। चारों दोस्त बैठे हुए हैं गोला बनाकर, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। फिर एक दोस्त ने क्या किया, बर्फ़ ली और तोड़ा और सबके पैक बना दिए और सब कोई पैक पीने लगे, बातचीत शुरू करने लगे। अपनी जो चुप्पी थी उन्होंने तोड़ दी। तो ब्रेक द आइस, जब उसने आइस तोड़ी तो लोग आपस में बात करने लगे, आपस में पैक बनाकर पीने लगे। ब्रेक आइस मतलब कि चुप्पी तोड़ना, ठीक है, ये होता था। अब गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर यानी मुसीबत में पड़ना। अब देखो, गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर मतलब कि गर्म पानी में गिरना। अगर तुम गर्म पानी में गिर जाओगे तो मुसीबत में पड़ोगे कि नहीं, तुमको गर्म लगेगा, तुम्हारा जो है फिर शरीर जलने लगेगा, तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात, गेट इनटू हॉट वाटर मतलब कि अगर तुम गर्म पानी में गिरोगे तो तुम्हारे मुसीबत आ जाएगी, मुसीबत में तुम पड़ जाओगे, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, सटीक जवाब देना। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब कि तुम हिट द नेल यानी हाथों से, नेल यानी नाखून होता है वैसे, ठीक है। हिट तुम इस तरह याद कर सकते हो, हिट द नेल ऑन द हेड। क्या होता है, जब छोटे तुम होते हो तो हाथों से, जब कोई टकला होता है तो हाथों से इस तरह बजा के मारते हो ना, तो मतलब कि तुम सही टाइम पे बजा उसके मार रहे हो। जब वो टकला है तब तुम उसको मार रहे हो, मतलब कि सही टाइम पे तुम बजा रहे हो, सही टाइम पे उसको मार रहे हो। हिट द नेल ऑन द हेड, उसके हेड यानी कि बालों पे या फिर हेड यानी सिर पे तुम सही टाइम पे हिट कर रहे हो जब वो टकला है। तो क्या तुम सटीक जवाब दे रहे हो, मतलब कि सही टाइम पे तुम कर रहे हो, सटीक जवाब दे रहे हो, ठीक है। इस तरह याद कर सकते हो ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। मतलब कि गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब कि बोलने की कला को इस बोलते हैं, जब तुम्हारी जीभा पर यानी जीभ पर सरस्वती बैठ जाए, या फिर इसे बोल सकते हैं बोलने की कला, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब कि तुमको गिफ्ट दिया गया है किसी की तरफ से, गिफ्ट दिया गया मतलब कि
प्राकृतिक रूप से भगवान ने तुमको गिफ्ट दिया है कि तुम अच्छे गोरे हो, तुमको गिफ्ट दिया है कि तुम अच्छे से बोल रहे हो, अच्छे से बोलते हो। नहीं, कोई आप देखते होंगे कि कहीं जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, कई विकलांग होते हैं, कई अपंग होते हैं, किसी के हाथ नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन आप जो हो स्वस्थ सही सलामत पैदा हुए हो, आपके हाथ हैं, कान हैं, आप काम कर सकते हो, आपसे बोलते बनता है। किसी को जो कोई जन्म लेता तो उससे बोलते नहीं बनता, लेकिन आपसे जो है भगवान ने आपको आवाज़ दी है, जिह्वा दी है, आपको बोलने को दिया है। गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब कि भगवान ने आपको गिफ्ट के रूप में दिया है। आपको इसका अच्छे से यूज करना चाहिए और आपको इसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए। तो ये जो है कला हो जाएगी जब आप इसको अच्छे से ले जाओगे। जब आप देखो बोलने स्पीच से देना प्रारंभ कर दोगे, बोलते आपसे बनता, अगर आप और अच्छे से बोलना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी ये कला बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ द गैप, भगवान का दिया हुआ, यानी कि भगवान का हमको गिफ्ट दिया हुआ है आवाज़। अब हम इस आवाज़ से किसी को भी स्पीच दे सकते, कुछ भी कर सकते, कुछ भी बोल सकते, ठीक है। भारत में बोलने की स्वतंत्रता भी है ना। हाँ, CI मतलब कि सहमत होना, पूर्णतः सहमत होना। अगर मैं तुम्हारी आँखों में देख रहा हूँ कि मतलब हाँ, मतलब मैं अगर तुम्हारी आँखों में देख रहा हूँ, तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ और जो तुम कह रहे हो वो हाँ मैं सही मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा CI मतलब सहमत होना। तुम जो बोल रहे हो मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, अगर तुम सही बोल रहे हो तो तुम्हारी आंखों में ऑलरेडी दिख जाएगा कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, ठीक है। एक साइकोलॉजी के अनुसार अगर तुम आंखों में आंखें डालकर बात करते हो कि हाँ, अगर आंखों में आंखें डालकर जब तुम बात करते हो ना तो वो पूर्णतः सहमत होता, मतलब कि तुम्हारा इम्प्रेशन जो होता वो बहुत अच्छा होता, ठीक है। CI मतलब कि जब आंखों में आंखें डाल के देखना मतलब पूर्णतः सहमत होना, ठीक है। सिट ऑन द फ्रेंड्स, दुविधा में होना। सिट ऑन द फ्रेंड्स मतलब दुविधा में होना। ये ऐसे समझ लो कि दो दोस्त बैठे, ठीक है। अब तुम दुविधा में हो कि तुम किसके पास बैठोगे। सिट यानी बैठना, तुम किसके पास बैठोगे, अपने इस वाले दोस्त के पास बैठोगे या दूसरे वाले दोस्त के पास। अब तुम दुविधा में पड़ गए। अगर तुम इसके पास बैठे तो वो बोलेगा कि मिसाला मेरे पास नहीं बैठा, अगर तुम उसके पास बैठे तो बोलेगा मेरे पास नहीं बैठा। तो तुम क्या करोगे, बीच का रास्ता निकालोगे, बीच में बैठ जाओगे। तो दोनों के बीच में, दोनों दोस्त के बीच में बैठ जाओगे तो ये हो जाएगा। तो दुविधा में तुम्हारी दुविधा ख़त्म हो जाएगी। पहले तो तुम दुविधा में थे किसके बगल में बैठूं, फिर बीच में बैठ गए, दुविधा ख़त्म, ठीक है। टू गेट बीट आ डेड हॉर्स, टू फ्लैग बीट आ डेड हॉर्स, टू बीट आ, इसका मतलब क्या होता है, रुको, ये हमने सीख लिया, ये हमने सीख लिया, ये हमने याद कर लिया, अब इसको याद करना है। टू फ्लैग बीड आ डेड हॉर्स, मतलब कि तुम मरे हुए घोड़े को पीट रहे हो कि वो ज़िंदा हो जाए। तो ऐसे थोड़ा ज़िंदा होगा, मरे हुए घोड़े को पीट रहे हो मतलब कि तुम असंभव काम कर रहे हो। तुम डेड हॉर्स, बेट मतलब फ्लॉग, मतलब कि तुम उसको जो डेड हॉर्स मतलब कि डेड यानी डेड हॉर्स है, मतलब मरा हुआ घोड़ा है, उसको बीट यानी मार रहे हो ताकि वो फिर से ज़िंदा हो जाए। तो मतलब अब जब मरे हुए घोड़े को तुम मारोगे तो वो क्या फिर से ज़िंदा होगा, कभी नहीं होगा। मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, असंभव काम कर रहे हो, जो संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब कौन सा है, ए ब्लेसिंग बोर्न इन डिसगाइज। ए ब्लेसिंग बोर्न इन डिसगाइज का मतलब होता है दुख के भेष में सुख। अ ब्लेसिंग बोर्न इन डिसगाइज, अ ब्लेसिंग बोर्न, ब्लेसिंग मतलब कि आप जानते हो सुख होता है, ब्लेसिंग मतलब आपको कोई ब्लेसिंग देता है, सुख, ठीक है। तो आप इसका अर्थ मतलब कि इसको पढ़ के ही समझ सकते हो। आप ब्लेसिंग मतलब सुख है, बोर्न इन डिसगाइज मतलब दुख के भेष में सुख, दुख के भेष में सुख आ जाता है, ठीक है। ब्लेसिंग ब्लेसिंग बोर्न इन डिसगाइज, ठीक है। आप फिश आउट ऑफ द वाटर, अगर मतलब कि इसका क्या होगा मीनिंग, अ फिश आउट ऑफ द वाटर, अगर मैं मछली को पानी के बाहर निकाल दूँ, मछली कहाँ ज़िंदा रहती, पानी में, पानी के बाहर निकाल दूँ तो वो उसके लिए असहज परिस्थिति हो जाएगी, मतलब कि वो परिस्थिति उसके लायक नहीं है। जब उसको मैं पानी में डालूँगा तो उसके लिए कंफर्टेबल परिस्थिति होगी, मतलब कि वो अच्छी सिचुएशन होगी उसके लिए।
आ फिश आउट ऑफ द वाटर, अगर हम मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगी, असहज परिस्थिति हो जाएगी, वो ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि वो सह नहीं पाएगी और मर जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, असहज परिस्थिति हो जाएगी। अब बात करते हैं एट द ड्रॉप ऑफ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ आ हैट, ठीक है, ऑफ आ हैट मतलब कि हैट मतलब क्या होता है, देखो मतलब तुरंत घटित होना इसका होता है मीनिंग, ठीक है। इसको याद करते हैं। देखो जब पिछले तुम रेसिंग वगैरह जब होती है, रेसिंग वगैरह किसी की, तो पहले क्या कहते हैं, जब हम अभी हम क्या कहते हैं कि 1 2 3 गिनते हैं, 3 में सभी लोग भागने लगते हैं। पहले क्या होता था, पहले बंदूक चलाते थे, जैसे ही बंदूक उन्होंने चलाई तो सभी लोग दौड़ने लगे और जो फर्स्ट आया उसको प्राइज़ मनी दी गई, ठीक है। तो बंदूक चलाने पे वो तुरंत दौड़ने लगे, ठीक है। वैसे ही और उसके अगर पहले जाएं तो पहले लोग क्या करते थे, एक टोपी ले लेते, हैट यानी टोपी, टोपी, ठीक है। वो सब कोई लाइन से खड़े होते थे, जब हम टोपी नीचे गिराते थे तो वो सभी लोग एक साथ तुरंत अच्छी तेज़ी से दौड़ने लगते थे, बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत दौड़ने लगते थे। जैसे ही हमने टोपी को नीचे गिराया वो तुरंत दौड़ने लगते थे बिना किसी हिचकिचाहट के, तुरंत, ठीक है। तो वो इस तरह होता था, इस तरह याद कर सकते। तो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, जैसे ही टोपी को उसने नीचे गिराया तुरंत घटित हो गई वो घटना, तुरंत वो लोग दौड़ने लगे, ठीक है। तुरंत घटित होना, वो तुरंत दौड़ने लगे और जो फर्स्ट आएगा उसको प्राइज़ मिल जाएगा, बात इतनी सी, ठीक है। अब आता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी भेद खोलना। इसका मैंने एक और बताया था, कौन सा, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब कि उसी का अर्थ होता है कि भेद खुल जाता है उसका, ठीक है। अब लेट द कैट आउट ऑफ द वाटर, अब तुम बैग में जो है बिल्ली ले जा रहे हो, सोच रहे हो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो है बिल्ली ने अंदर से तुम्हारे जो बैग को कतर दिया, बैग को फाड़ दिया, बैग को फाड़ के बाहर निकल गई, तो क्या होगा, तुम्हारा भेद खुल जाएगा कि तुम बैग में बिल्ली ले जा रहे थे। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अगर तुम्हारी बिल्ली जो है बैग से बाहर निकल आई एकदम से तो भेद तुम्हारा खुल जाएगा, ठीक है। आ रेड लेटर डे, आ रेड लेटर डे मतलब होता है एक विशेष दिन, आ रेड लेटर डे मतलब एक विशेष दिन। इसको कैसे याद रखेंगे, अब तुम एक रेड लेटर, अब मतलब कि एक तुमने एक लाल कागज़ लिया और उसमें जो है मान लो तुमने एक ये लाल कागज़ लिया, ठीक है, लाल कागज़। अब इसमें तुमने जो है ये लेटर लिखा, कौन सा लेटर, LOV, लव, LETTER, ये वाला लेटर लिखा तुमने, बाकायदा दिल इल बना दिया उस दिन, ठीक है, दिल इल बना दिया वगैरह वगैरह, ये लेटर तुमने लिखा, ठीक है। अब ये लेटर तुमने उसको दिया, मतलब अपनी वाली को दिया, और जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट ये लेटर कर लिया, तो तुम्हारा जिस दिन तुमने दिया है, मान लो आज कौन सी तारीख है, 15, आज तुमने ये लेटर जो है 15 मई को दिया, ठीक है, 15 मई को ये लेटर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये दिन क्या तुम भूल पाओगे, क्या तुमने क्या किया, एक लाल कलर का कागज़ लिया और उसमें तुमने एक लव लेटर लिख के दिया, ठीक है। लव लेटर जब उसने तुमने दिया तो उसने तुम्हारा लव लेटर एक्सेप्ट कर लिया, जब एक्सेप्ट कर लिया तो तुम इस दिन को भूल पाओगे, ये दिन तुम्हारे लिए विशेष दिन हो जाएगा। आ रेड लेटर डे, आ रेड लेटर डे, तुमने रेड लेटर दिया था इस दिन, तो वो क्या होगा, तुम्हारे लिए विशेष दिन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आ स्टोन टी कप, आ स्टोन टी कप मतलब, टी कप मतलब कि क्या हो गया, टी यानी कि चाय, कप मतलब मग्घे में चाय है और बीच में तो एक पत्थर मतलब कि कंकड़ आ जाए, जैसे तुम चाय पी रहे हो मग्घे में, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा पत्थर डाला हो और तुम पत्थर भी साथ में तुम पी जाओ, तो मतलब कि छोटी सी ही बात है, मान लो पत्थर नहीं, चाय की पत्ती ही हो, बीच में अगर चाय की पत्ती हो, अच्छे से चाय ना छनी हो, बीच में चाय की पत्ती तुम्हारे मुंह में आ जाए, तो वो छोटी सी बात है, लेकिन तुम क्या करते हो, बात का पतंगड़ बना देते हो, इतनी सी बात को तुम फैला देते हो, तो ये अच्छे से काम नहीं करती, वो करती है, चाय तक अच्छे से नहीं छान सकती, ये सब बात तुम बात का जो है पतंगड़ बना देते हो, ठीक है। क्या होता है,
ए स्टोन टी कप, मतलब कि जब तुम चाय, टी कप से याद रखना, टी यानी चाय, कप में क्या है चाय, और स्टोन उसी कप में चाय है और उसी कप में एक ठो पत्थर आ जाए। जैसे मैं चाय पीऊँ और बीच में पत्थर आ जाए तो ये मान लो छोटी सी बात है, पत्थर को मैं फेंक सकता हूँ, फिर से चाय पी सकता हूँ, लेकिन जो है बात का मैंने पतंगड़ बना दिया, बात का पतंगड़ बना दिया, सबको फैला दिया ये सारी बात, ठीक है। अब आता है ए टर्निंग पॉइंट। ए टर्निंग पॉइंट का आप वैसे भी पढ़ के समझ जाओगे, अगर आप फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश बनती है तो आप समझ जाओगे। टर्निंग पॉइंट यानी नया मोड़, ठीक है। तो ये हो गए आज के हमारे 29 जो है कितने 29 ईडियम्स। अब हम जो है अगली वीडियो में 30, 31, 32 से लेकर के ईडियम्स लेके आएंगे, और इस तरह हमें जो है 1000 से ज़्यादा ईडीएम कवर करने हैं ताकि हम एसएससी में जो है कुछ अच्छा कर पाएँ, अच्छे नंबर के साथ एसएससी को क्वालिफाई या सिलेक्शन ले पाए, ठीक है। तो इन वीडियोस को ज़रूर देखना, और गारंटी से मैं कहता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। बस आपको क्या करना है, इसकी जैसे मैं आपको क्या वे हैंड रिटन तो नहीं दे सकते, हैंड रिटन नोट हाँ आपको दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, इसकी हैंड रिटन नोट की जो फ़ोटो होगी वो आपको चैट जीपीटी में डालना है, और उससे बोल देना कि हमारे लिए एमसीक्यू बना दो, तो वो तुम्हारे लिए एमसीक्यू बना देगा। उस एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लेना, तुमसे 100% सही आंसर निकलेंगे और तुमको याद हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय श्री राम, जय महाकाल।